अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम चैप्टर नंबर 7 थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक 5 हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे एंथैल्पी चेंज को मेजर करते हैं ग्लास एंड बॉम कैलोरीमीटर को यूज़ करते हुए। हेस लॉ को भी हम यूज़ करते हैं एंथैल्पी चेंज को हीट चेंज को मेजर करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हमारे पास दो मेथड मौजूद हैं हीट चेंज को मेजर करने के लिए, तो फिर हम हेस लॉ को क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो इसका आंसर हम देंगे कि कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जहाँ पे रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होता, कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं, कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जहाँ पर रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं। उन मल्टीपल स्टेप्स में से हर एक की वैल्यू हम एज इट इज़ मेजर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम हेस लॉ की मदद लेते हैं, जो कि हेनरी हेस ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1840 में डिस्कवर किया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर एक केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब या हीट रिलीज हो रही है, तो वो हीट चेंज है वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। इनिशियल चाहे वो रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है या मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है, अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो एनर्जी चेंज भी सेम रहेगा। इसको हम डिफरेंट एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है कार्बन टेट्राक्लोराइड की, विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन। बट ये रिएक्शन जो है वो एक सिंगल स्टेप में नहीं होता, ये रिएक्शन जो है वो 4 स्टेप्स में पॉसिबल है। और ना ही ये कार्बन टेट्राक्लोराइड डायरेक्टली कार्बन और क्लोरीन में डिकम्पोज होता है। तो इसलिए हम एंथैल्पी चेंज को इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज को ग्लास कैलोरीमीटर या बॉम क्लोरीमीटर की मदद से मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह अगर बोरॉन की ऑक्सीडेशन की जाए या इवन एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन की जाए, तो इन दोनों को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो बोरॉन की सरफेस पे ऑक्साइड्स की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, और वो प्रोटेक्टिव लेयर मज़ीद ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है। इट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती, जिससे हम एंथैल्पी चेंज को भी मेजर नहीं कर सकते। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जांपल ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। हम लास्ट एग्जांपल को डिटेल में स्टडी करते हैं। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड कब बनती है, जब कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसी रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। पहले रिएक्शन में देखते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली कंबाइन हो रहा ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ डायरेक्टली कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। लेकिन हमने तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फाइंड आउट करना है, जो कब बनेगा, जब कार्बन हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और यही कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाफ ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट करिए डायरेक्ट मेथड को। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट मेथड पे हैं तो इनडायरेक्ट मेथड 2 स्टेप्स पे मुश्तमिल है। पहले स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है और दूसरे स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड से ही कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। डायरेक्ट मेथड में हम देखते हैं कि डायरेक्टली कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो 393.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। ये हम इजीली मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो ये कुछ टाइम के लिए बनता है, लेकिन फौरन से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, जो ये वैल्यू हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। हमारे पास ये सेकेंड स्टेप की वैल्यू आती है। अब क्योंकि हम हेस लॉ के अकॉर्डिंग कह चुके हैं कि एनर्जी चेंज चाहे एक स्टेप में है या मल्टीपल स्टेप में है, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो एनर्जी चेंज भी सेम होगा। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। डेल्टा एच है डायरेक्ट मेथड की हीट चेंज, और सेकंड जो इनडायरेक्ट मेथड है वो 2 स्टेप्स पे है, तो पहले स्टेप की हीट चेंज को डेल्टा एच वन कहेंगे और सेकंड स्टेप की हीट चेंज को डेल्टा एच टू कहेंगे। वैल्यू पुट करेंगे। अब क्योंकि हमने डेल्टा एच वन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे। देन वी ऑब्टेन डेल्टा एच वन इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच टू। डेल्टा एच की वैल्यू पुट करेंगे -393 एंड डेल्टा एच टू की वैल्यू हमारे पास -283,
ओवरऑल हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, -110 किलो जूल पर मोल। इट मीन्स कि जब कार्बन हाफ ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा तो 110 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। इसको हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम इस बात पे एग्री हैं कि ओवरऑल चेंज जो है वो सेम है, चाहे कौन सा रूट हम ले रहे हो, डायरेक्ट रूट से हम कर रहे हो या इनडायरेक्ट रूट को फॉलो करते हुए हम एंथैल्पी चेंज को फाइंड आउट कर रहे हो। तो हम इस तरह से इसको कहेंगे कि अगर हम ओवरऑल चेंज को कह रहे हैं कि सेम है, उसी इक्वेशन को हम दोबारा से लिखेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू, इसको यहाँ पर हमने डेल्टा एच को डेल्टा एच वन कर दिया, इज इक्वल टू डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। हमारे पास डायरेक्ट मेथड से वैल्यू आई थी -393, और जो इनडायरेक्ट मेथड में कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी तो उसके रिजल्ट में 283 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई थी, और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनी थी तो 110 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई थी। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के, जो कि प्रूफ कर रहा है कि अगर हम चेंज डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, या एनर्जी चेंज इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, ओवरऑल एनर्जी चेंज मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी कांस्टेंट। हम एक और एग्जांपल से इसको जस्टिफाई करते हैं, विच इज द फॉर्मेशन हीट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है? जब 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है प्लस वाटर बनता है। ये है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, सिंगल स्टेप प्रोसेस है जिसके रिजल्ट में 89 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। अब आते हैं इनडायरेक्ट मेथड पे, जो कि 2 स्टेप्स पे मुश्तमिल है। पहले स्टेप में एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, जिसके रिजल्ट में 48 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट स्टेप में वही सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हुए सोडियम कार्बोनेट बना देगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। इस रिएक्शन के रिजल्ट में 41 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। अब हमने इसको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम क्या कह रहे हैं? द ओवरऑल एनर्जी चेंज इज इक्वल whether the reaction take place in 1 step or in 2 steps। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड की। तो हमने क्या किया, ये डायरेक्ट मेथड, इसकी वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू इनडायरेक्ट, इज इक्वल टू एनर्जीज ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। तो हम यहाँ पे दोनों एनर्जीज की वैल्यू को पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, जो कि प्रूफ करता है एनर्जी चेंज ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू 0 और इज कांस्टेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मज़ीद टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।